फाइटर जेट तेजस क्रैश हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मेड इन इंडिया फाइटर जेट तेजस क्रैश हुआ है। दुबई एयर शो के दौरान यह हादसा हुआ है। बड़े हादसे की इस वक्त खबर आ रही है, आपको डिटेल दे दें। एयर शो चल रहा था दुबई में, अलग अलग फोर्सेस जो है वहां पार्टिसिपेट कर रही थी और उसी के दौरान ये हादसा हुआ है। इस हादसे में कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, क्या कोई मैन्यूवर चल रहा था रुकी या फिर एयर शो के दौरान एक फ्लाई पास्ट हो रहा था, किस तरह से ये फाइटर जेट प्लेन क्रैश हुआ है। मेक इन इंडिया तेजस जो है इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो क्रैश हुआ है। तो यह कोई मैन्यूवर दिखाया जा रहा था, उस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ है। फ्लाई पास्ट हो रहा था, उस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ है। किस तरह से ये क्रैश हुआ, क्या कारण रहे हैं, कि पायलट इजेक्ट हो पाया, तमाम जानकारी जैसे हमें मिलेगी डिटेल हम पहुंचाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल शुरुआती जानकारी जो आ रही है, दुबई एयर शो चल रहा था और उसी एयर शो के दौरान फाइटर जेट तेजस क्रैश हुआ है। हमारे पास जो जानकारी आ रही है अपने दर्शकों से हम साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, फाइटर जेट तेजस, हिंदुस्तान की बड़ी ताकत है फाइटर जेट तेजस। और तेजस दुबई एयर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए गया था और वहां पर ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, जो शुरुआती जानकारी हमारे पास आ रही है। फाइटर जेट तेजस क्रैश हुआ है। दुबई एयर शो चल रहा था, उसमें हिंदुस्तान की फौज भी पार्टिसिपेट करने के लिए गई थी। एयर शो ड्यूरिंग एयर डिस्प्ले चल रहा था और आपको बता दें कि उस एयर डिस्प्ले के दौरान अभी और ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ है, दुबई एयर शो में डिस्प्ले था और यहां पर यह देखना होगा कि वक्त रहते क्या इजेक्शन हो पाया था, क्या पायलट जो है वो उसमें से बाहर निकल पाया था। जो तस्वीरें कहा जा रहा है कि आ रही हैं, उसमें लगातार सभी की निगाहें बनी हुई हैं कि ये आखिर कैसे क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है 2:10 पे ये हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया ये तेजस एयरक्राफ्ट है। ये देखिए कि किस तरह से ये तेजस एयरक्राफ्ट फ्लाई पास कर रहा था और उस वक्त ये क्रैश हुआ है। दर्दनाक हादसा। और जहां तक ये देखिए, ये सीधा तेजस एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश होता है और सीधा, यानी कि यहाँ पर कोई हम देख नहीं रहे हैं कि पायलट जो है उससे बाहर निकला हो, ऐसा कहीं तस्वीरों में तो अभी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि यही कामना कि पायलट जिसमें वक्त रहते निकल गया हो। हमारे साथ मनीष प्रसाद इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। मनीष, क्या अपडेट? देखिए, ये दुबई का एयर शो है। दरअसल इसमें भारत की कई कंपनियां और मल्टीपल कंपनीज इसमें थी और इसमें तेजस अपनी जो सॉटी है और मैनोवर कर रहा था। दरअसल इसी सॉटी के दौरान ये हादसा हुआ है। अभी भारतीय वायुसेना के द्वारा ये औपचारिक इसमें जो क्लैरिफिकेशन है वो अब से कुछ देर बाद दिया जाएगा। लेकिन जब ये सॉटी की जा रही थी तो उस दौरान जो लगातार मैनोवर हुए, उसी मैनोवर के दौरान ये जो तस्वीरें हैं वो ये एक्सप्लेन कर रही हैं और इसी वजह से अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। इस समय वाइस चीफ और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो खुद वहां पर मौजूद हैं और इसे पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इसको देखा जा रहा है। जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल उससे बहुत ही इसमें क्लैरिटी दिखाई दे रही है। और लगातार ये जो सॉर्टीज की जा रही थी पिछले 3 दिन से, जो तेजस है उन्होंने कई बार तेजस अलग अलग सॉर्टीज की मैनूवर किया और उसी दौरान ये घटना घटी है। हालांकि इसके पीछे टेक्निकल स्नैग है, जो पायलट है वो इजेक्ट हुए या नहीं, उसके प्रॉपर इंफॉर्मेशन अब से कुछ देर बाद दे दी जाएगी। बिल्कुल मनीष, दुबई एयर शो चल रहा था। हमारे दर्शकों को बताएं कि इस एयर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए भारतीय वायुसेना की तरफ से तमाम अधिकारी, पायलट्स, फाइटर पायलट्स गए हुए थे। वहां पे कुछ डिस्प्लेज भी थे, उस तरह की भी तस्वीरें लगातार आ रही थी। और वहां पर तेजस, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा मेक इन इंडिया की एक बड़ी पहचान, कामयाबी है तेजस, और तेजस वहां पर अपने मैनेवर करतब दिखाता है। सॉर्टीज होती हैं, वहां पर आप फ्लाई पास करते हैं, उसमें करतब दिखाते हैं, अपनी ताकत, स्पीड, एक्यूरेसी, रोल डाउन सब कुछ आप करके दिखाते हैं। वहां पर मौजूद जो दूसरे मुल्कों के एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग होते हैं और कमोवेश वही यहां पर चल रहा होगा। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे मनीष? मनीष, देखिए पिनाज, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब से कुछ देर पहले ये फ्लाइंग सॉटी थी, जिसमें जो तेजस स्क्वाड्रन के जो ये भारतीय वायुसेना के पायलट थे वो इसमें सॉटी कर रहे थे। अभी हमें
ऑफिशियली भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑफिशियली ये पुष्टि कर दी गई है कि जो भारतीय वायुसेना का तेजस एयरक्राफ्ट मौजूद था दुबई एयर शो में वो क्रैश हो गया है। ये भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑफिशियली स्टेटमेंट इशू कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना के द्वारा ये कहा गया है कि मैनोवर करते दौरान, इस एयर शो में मल्टीपल सॉर्टीज करते दौरान जो भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस था, वो इस समय क्रैश हो गया है और इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। अब से कुछ देर पहले, क्योंकि इस समय दुबई एयर शो में भारत की मेक इन इंडिया की ताकत दिखाता हुआ भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट अलग अलग मैनोवर दिखा रहा था, रोल आउट कर रहा था। उसके साथ साथ जो मैनोवर करते हुए 6G, 6.8G और 7G की रफ्तार के साथ, जो उड़ान के साथ करीबन 1.8 मतलब करीबन 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो अलग अलग जो मैनोवर करते हुए भारतीय वायुसेना का फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस इस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अब इसके पीछे की मुख्य वजह, टेक्निकल कारण क्या है, तो इसकी पूरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के साथ साथ जो अभी सीनियर ऑफिशियल्स की टीम है जो वहां पर मौजूद है, वो इसको देखरेख करेगी और साथ में जो पोस्ट एक्सीडेंट एनालिसिस टीम है उसको भेजा जा रहा है भारतीय वायुसेना के द्वारा। क्योंकि ये एक, इससे पहले इस समय हम बता दें, जब भारत शक्ति एक्सरसाइज हो रही थी उस दौरान तेजस रेगिस्तान के, राजस्थान के रेगिस्तान में एक बार क्रैश हो चुका है और ये दूसरा तेजस का ऐसा हादसा है, एक्सीडेंट है जिसमें तेजस इस समय क्रैश हो गया है। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा औपचारिक पुष्टि कर दी गई है कि फाइटर एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इस समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ है इस शो में। और यही वजह है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा ये ऑफिशियली इस बात को कहा गया है। हम आपको बता दें कि इस समय जो भारतीय वायुसेना के फाइटर, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है शुरुआती तौर पर, और ये सीधा जो टेक्निकल स्नैग हो या टेक्निकल ग्लिच हो, ये अचानक ही आया और सीधा क्रैश डाउन करते हुए सीधा जमीन पर गिरा है। और इसी वजह से अब इसमें पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है उसके साथ साथ अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी इशू की जा रही है। वाइस चीफ खुद वहां पर थे, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल नागेश्वर तिवारी खुद वहां पर मौजूद थे और साथ में HAL की टीम वहां पे थी, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भरता को दिखाते हुए वहां पे पवेलियन तैयार किया गया था HAL के द्वारा, और बाकी जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी वहां पे थी। और यही भारत की आत्मनिर्भरता दिखाने के लिए, क्योंकि तेजस के ऊपर कई अलग अलग जो कंट्रीज हैं उन्होंने इसे लेने के लिए इच्छा दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो MiG-21 को रिप्लेस करता हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 है या मार्क 1 अल्फा जो आने वाले दिनों में आ रहा है भारतीय वायुसेना में, उसको लेना चाहते हैं अलग अलग कंट्रीज। और इसीलिए एक बार फिर से आप तस्वीरों के माध्यम से देखें तो जैसे ही ये आया, टेक्निकल स्नैग दिखाई दिया और वो सीधा क्रैश डाउन हुआ जमीन के ऊपर। ये बिल्कुल सीधा क्रैश डाउन होने के बाद ये हुआ है। और जो हमें भारतीय वायुसेना के द्वारा, हमारे दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, दुबई एयर शो में हिंदुस्तान की तरफ से भारतीय वायुसेना के अधिकारी, पायलट्स और हमारे एयरक्राफ्ट वहां मौजूद थे। HAL भी मेक इन इंडिया के तहत तेजस वहां पर मौजूद था और तेजस की एक सॉर्टी थी। आमतौर पर जब भी इस तरह के एयर शोज होते हैं तो वहां पर आप अपने अत्याधुनिक हथियार लेकर जाते हैं और उनका डिस्प्ले करते हैं कि देखिए हमने ये बेहतरीन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट तैयार किया है। और हिंदुस्तान के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसी के तहत मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत HAL वायुसेना के अधिकारी, पायलट्स वहां पर मौजूद थे। और दुबई एयर शो में इस एयरक्राफ्ट का डिस्प्ले होता है, आपकी रूटीन सॉर्टी शेड्यूल होती है जिसमें आप मैन्यूवर करके दिखाते हैं, यानी कि रोल करते हैं। देखिए रोल करेंगे, आप अपनी स्पीड पकड़ेंगे, टच डाउन करेंगे, अलग अलग तरह से बताते हैं कि देखिए इस फाइटर जेट की ये खासियत है, ये रोल कर सकता है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, ये इतनी तेज स्पीड पकड़ सकता है, इसका रनवे जो है टेक ऑफ वो इतना छोटा है, जो भी तमाम स्पेसिफिकेशंस होती हैं आप उसको वो डिस्प्ले करके दिखाते हैं कि भाई अगर आप हमारे इस शानदार एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहते हैं, ये हमने काबिलियत चीज बनाई है। तो यहां पर हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। इस वक्त एयरफोर्स की तरफ से ये कंफर्मेशन हो गया है कि दुबई एयर शो के दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ है। फाइटर जेट तेजस के क्रैश होने की खबर पर भारतीय वायुसेना ने भी मोहर लगा दी है। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, हिंदुस्तान के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत तेजस वहां दुबई एयर शो में पार्टिसिपेशन करने के लिए गया था और तमाम मुल्कों ने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई थी, जितना बेहतरीन ये एयरक्राफ्ट है। तो ये
क्रैश एक बड़ी क्षति, और क्या पायलट के बारे में, क्या पायलट सेफली इजेक्ट हो पाए कि नहीं, इस पर कोई अपडेट मिल पा रहा है? पिनास, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके द्वारा भारतीय वायुसेना ने ये बिल्कुल ऑफिशियली इस बात को कंफर्म किया है कि अब से कुछ देर पहले तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का वो क्रैश हो गया है, मैनोवर करते हुए, बैरल रोल करते हुए। इसका मतलब है कि जब उसने उड़ान भरी तो उड़ान भरते हुए टेक्निकल स्नैग आया, ऐसा अनुमानित किया जा रहा है, और उसके बाद वो क्रैश डाउन हो गया है। पायलट के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड टाइम बहुत ही कम था। आप तस्वीरों में भी देखेंगे तो ऐसे में बहुत क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, इसीलिए भारतीय वायुसेना के औपचारिक वर्जन का पायलट को लेकर वेट करना होगा। हम आपको बता दें कि इससे पहले एक बार पहले भी जब भारत शक्ति एक्सरसाइज हो रही थी, उस दौरान तेजस क्रैश डाउन हुआ था। ये दूसरा ऐसा हादसा है तेजस के इंडक्शन से लेकर अभी तक जब तेजस इस तरह से क्रैश हुआ है, और इसीलिए मेक इन इंडिया के साथ जो आप तेजस को प्रोजेक्ट किया गया था हर जगह पर, और ये तेजस मल्टीपल मैनोवर करते हुए ये अलग अलग जो मैनोवर कर रहा था, और फिर उसके बाद ये क्रैश हुआ। जो अभी हमारी बात हुई है भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल से, उनके मुताबिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस पूरे मामले में ऑर्डर कर दी गई है। अब से कुछ देर बाद ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि पायलट जो इसमें उड़ान भर रहे थे उनका क्या हुआ। और ये बहुत ही मजबूती के साथ दरअसल पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार मैनोवर करता हुआ तेजस दिखाई दिया। आपको कुछ दिनों पहले, मतलब अभी एक दिन पहले की तस्वीर भी ध्यान होगी, जब तेजस को लेकर कई सारे र्यूमर मॉन्गरिंग हुई, और भारत सरकार ने बिल्कुल साफ किया कि दरअसल ये पीआईबी फैक्ट चेक के द्वारा भी ये बताया कि जैसा वो कह रहे हैं कि ऑयल लीक हो रहा है या फ्यूल लीक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फर्जी खबरें हैं। तो इसीलिए भारतीय वायुसेना के द्वारा ये ऑफिशियली हमें कहा गया है कि अब से कुछ देर बाद और इसमें क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट इशू किया जाएगा। लेकिन अभी तक ये बता दिया गया है, कंफर्म कर दिया गया है कि भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट इस समय दुबई एयर शो में क्रैश हो गया है। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर करने के साथ हम एक बार फिर से बता दें तो अभी का जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक जो सीनियर ऑफिशियल्स की टीम है उनको यहां पे स्टैंड बाय रखा गया है। एयरफोर्स चीफ को इसकी जानकारी दे दी गई है, और साथ में एयरफोर्स चीफ ने ये जानकारी रक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। रक्षा मंत्री को एग्जैक्टली जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, यानी कितने बजे ये एक्सीडेंट हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, ये टेक ऑफ होने के साथ कितने मिनट की ये सॉर्टी कर चुका था, इसकी पूरी जानकारी इस समय दे दी गई है। आप देखेंगे तो बिल्कुल जो संपर्क एटीसी के साथ होता है, यानी जो कंट्रोलर के साथ है, जो कि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को पूरा मैनोवर करते हुए जिससे कांटेक्ट और कनेक्शन में था, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनिशियली जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, एयरफोर्स के ऑफिसर्स बता रहे हैं कि लगता है उसमें संपर्क में कोई दिक्कत हुई, उसके बाद टेक्निकल स्नैग हुआ, और फिर उसके बाद ये सीधा जमीन पर जाकर कुछ ही सेकंड के अंदर ये सीधा क्रैश डाउन हो गया। तो इसीलिए ये अभी इसमें पूरी जांच की जा रही है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। लेकिन अभी तक जो पायलट्स को लेकर या फिर उसके अलावा जो बाकी जो टीम है, क्योंकि तेजस के साथ साथ जो बाकी एयरक्राफ्ट यहाँ पर और भी मौजूद हैं, उसके अलावा पूरा पवेलियन है, सभी वहाँ सीनियर ऑफिसर्स, वाइस चीफ खुद वहाँ पर मौजूद थे, तो इन सभी को लेकर अब इस पे एक बड़ी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। पिनास, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 2:10 पर जब आप मैनूवर दिखाते हैं, अपनी सॉटी आप करते हैं, जब भी इस तरह के एयर शो में आप जाते हैं तो एक पूरा शेड्यूल रूटीन होता है कि इस वक्त ये एयरक्राफ्ट जो है वो उड़ान भरेगा, करतब दिखाएगा, मैन्यूवर करेगा, और बाद में एयर शो भी होता है, कई टीम्स वहां पर पहुंची होती हैं। तो एक पूरा का पूरा शेड्यूल होता है 2 से 3 दिन चलने वाले इन एयर शोज का, और दुनिया भर के बेहतरीन एयरक्राफ्ट वहां पर पहुंचते हैं और अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी काबिलियत का डिस्प्ले करते हैं। और इसी के तहत मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट तेजस एलसीए दुबई एयर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचा था, जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारी भी मौजूद थे, एयरफोर्स के अधिकारी भी मौजूद थे, और वहां पर जैसा मनीष बता रहे हैं वाइस चीफ भी मौजूद थे, और पायलट्स इसके मैन्यूवर और इसकी सॉर्टीज कर रहे थे। और उसी के दौरान मैन्यूवर करते हुए एकदम से कोई टेक्निकल स्नैग आया। मनीष, क्योंकि आप कवर करते हैं डिफेंस, हमारे डिफेंस एडिटर हैं, आपने बहुत सारे तेजस को इस तरह के मैन्यूवर्स करते हुए देखा होगा, सॉर्टीज लेते हुए देखा होगा, क्या समझ पा रहे हैं आप कि कुछ टाइम भी नहीं मिला होगा पायलट को इजेक्ट करने के लिए, किस तरह से ये वहाँ पे फ्लाई कर रहा है? तस्वीरों को ज़रा थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए आसान भाषा में डिस्क्राइब कर पाएंगे? देखिए एक बार पहले मैं बता दूं आपको कि अब से कुछ देर पहले जब ये सॉर्टी की गई, तो सॉर्टी करने के बाद ये पूरा डायस एरिया था जहां पर इस सॉर्टी के साथ मैनोवर किया जा रहा था। ये भारतीय वायुसेना का जो तेजस है, इसमें कल ही वाइस चीफ, रक्षा राज्य मंत्री, उसके अलावा एचएएल के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इसके ऊपर गए थे, इन्होंने देखा था, बहुत पास से देखा था। और इसी के बाद आपको ध्यान होगा कई तस्वीरें वायरल हुई जिसमें यह कहा गया कि ऑयल लीक हो रहा है, ये जानकारी दी गई। पीआईबी ने फैक्ट चेक किया और उसके बाद बताया कि दरअसल ये सोशल मीडिया पे र्यूमर मॉन्गरिंग की जा रही है तेजस को लेकर, क्योंकि इंटरनेशनली तेजस को लेकर
काफी ज्यादा मार्केट वैल्यू इसकी हाई थी, कई देश इसमें इंटरेस्टेड थे। और आप तस्वीरों में देखेंगे तो करीबन 5 से 6 सेकंड का टाइम है, जैसे ही तेजस ने मैनोवर किया उसके तुरंत बाद ही आप देखेंगे तो करीबन 5 से 10 सेकंड का वक्त रहा होगा कि जब उसने मैनोवर करते हुए बैरल रोल, इसका मतलब साधारण शब्दों में आप समझिए कि उड़ान भरने के बाद करीबन 200 मीटर पे जाने के बाद जैसे ही उसने टर्न किया और टर्न करने के बाद बैरल रोल यानी गोल गोल घूमना शुरू किया, उसके तुरंत बाद ही वो फ्लैप सीधा नीचे की तरफ गया और नीचे जाने के बाद वो क्रैश डाउन हुआ। यानी 5 से 10 सेकंड के अंदर कुछ हुआ जिसकी वजह से ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। भारतीय वायुसेना के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इंडिया टीवी को इस बात की पुष्टि की है कि दरअसल पायलट को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि इस समय जो प्राइमरी टीम है, मेडिकल फैसिलिटी की टीम्स हैं, उसके अलावा एम्बुलेंसेज हैं, वो सभी ऑन ग्राउंड हैं और उसके बाद जो सीनियर ऑफिशियल्स भारतीय वायुसेना के इस एयर शो के लिए गए हुए थे वो सभी वहां पर मौजूद हैं और इसीलिए अब इसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। हर एक एंगल को देखा जाएगा, चाहे वो सेपरेटास का एंगल हो या फिर एक्सीडेंटल इशू हो, इन सभी चीजों को देखकर मॉनिटर किया जाएगा। और कुल मिला के 5 से 10 सेकंड का भी वक्त रहा होगा कि टेक ऑफ करने के बाद जब मैनोवर स्टार्ट किया, यानी मैनोवर स्टार्ट करने के बाद जब ये इसका टेक्निकल खामी हुई जिसकी वजह से ये अभी तक क्रैश की तस्वीरें दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि जब भी कभी भी कोई भी मैनोवर होता है, इससे पहले अभी रिसेंट टाइम पर त्रिशक्ति एक्सरसाइज जब की गई उस दौरान या फिर उससे पहले जो मैनोवर किया गया उस दौरान भी मैनोवर करते हुए जो डायस का एरिया है, यानी वो एरिया जिसमें बिल्कुल ठीक सामने जहां पे वीवीआईपीज बैठे हैं, जहां पे अपनी कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, मैनोवर कैपेबिलिटी या आप साधारण शब्दों में समझिए कि दुश्मन के विमान को कैसे डॉज करना है और उसको पॉइंट टारगेट करना है, इन सब की पूरी कैपेबिलिटी दिखाई जाती है। और उसी बीच ये दिखाते हुए ये बिल्कुल क्रैश हुआ है और क्रैश में आप देखेंगे तो इस समय जो बहुत तेज धमाका हुआ और कोई इजेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं बस यही कहूंगा कि हम प्रे कर सकते हैं पायलट के लिए, लेकिन अभी तक जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक ये कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जो इस समय ये पूरा आत्मनिर्भरता के प्लान के साथ यानी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा समय नहीं होगा, क्योंकि ये फाइटर एयरक्राफ्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जिसको लेकर कई देशों ने इंटरेस्ट दिखाया था, कई देशों ने इस बात को कहा था कि वो इसे लेना चाहते हैं। अब दुबई एयर शो का भी मतलब यही था कि इस शो के द्वारा हम ये बता सके दर्शा सके कि भारतीय वायुसेना और भारतीय जो आत्मनिर्भरता की ताकत है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन आप एक बार फिर से तस्वीरों में देखेंगे, जैसे ही उड़ान भरने के बाद टेक ऑफ करते हुए जो मेन दर्शक दीर्घा वाला डायस एरिया है वहां पे मैनोवर करते हुए करीबन 5 से 10 सेकंड रहा होगा जब ये इम्बैलेंस हुआ और सीधा जाके जमीन पर टकराया। तो ये एक बड़ी बहुत ही आप ये समझ लीजिए कि ये संवेदनशीलता भी दिखाता है, उसके अलावा ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि इसको लेकर अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भारतीय वायुसेना ने ऑर्डर कर दी है और इसकी पूरी जानकारी इस समय प्रधानमंत्री जो हमें बताया गया है कि रक्षा मंत्री को दे दी गई है। और हमें भारतीय वायुसेना के द्वारा ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि मेडिकल टीम इस समय बाकी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो ऑन ग्राउंड है, तो हमें पायलट के बारे में पूरी जानकारी के लिए अब से कुछ देर तक इंतजार करना होगा ताकि क्लैरिटी के साथ हम इसकी पूरी जानकारी दे सके। पेनाज बिल्कुल, तो भारतीय वायुसेना की तरफ से पायलट जो इस विमान में थे मौजूद, वो उनकी स्थिति क्या है, वो इजेक्ट हो पाए कि नहीं, इसको लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। हालांकि जिस तरह की तस्वीरें बता रही हैं उसमें कोई इजेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं बहुत ही कम सेकंड की हैं, हो सकता है इससे पहले यही दुआ उनकी सलामती की कैसा हुआ हो। फिलहाल जो अपडेट हमारे पास आ रही है, इंडियन एयरफोर्स का LCA दुबई एयर शो में जो मैन्यूवर करते हैं, आप अपनी सॉटी लेते हैं, उसी दौरान जब आप दिखाते हैं कि हमारा एयरक्राफ्ट कितना काबिल है, वहाँ मौजूद दूसरे देश, दूसरी कंपनीज जो आती हैं पार्टिसिपेशन के लिए इस तरह के एयर शोज़ में, अपने एयरक्राफ्ट्स लेकर कि देखिए हमने ये डेवलप किया है, इसकी ये खासियत है, तो उसी के तहत ये पूरी सॉटी होती है। एक स्केड्यूल आता है कि इस वक्त इस मुल्क का ये फाइटर जेट जो है या ये विमान जो है वो उड़ान भरेगा, और उस के करतब एक तरह से आप समझ लीजिए अगर आसान भाषा में कि ये कुव्वत रखता है, ये काबिलियत रखता है, ये रोल कर सकता है, इसका टेक ऑफ टाइम ऐसा है, इसकी स्पीड ऐसी है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको लाइव डिस्प्ले होती है, यानी कि वो करके दिखाते हैं कि देखिए हमने इतनी बेहतरीन चीज़ तैयार की है। और वही वहाँ पर हो रहा था 2:10 पर। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से चंद सेकंड लगते हैं कि सीधा के नीचे, सेकंड्स भी अगर आप गिनती गिनेंगे तो मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर, 5 से 6 सेकंड के अंदर ये LCA तेजस सीधा नीचे आकर गिरता है और आग के गोले में तब्दील हो जाता है। तो समझ नहीं आता वहाँ मौजूद जो दर्शक इस डिस्प्ले को देख रहे थे कि आखिर क्या हुआ। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, मेक इन इंडिया LCA तेजस, दुनिया भर के मुल्क इसमें दिलचस्पी दिखा रहे थे, हिंदुस्तान भी बैंक ऑन कर रहा है, इसकी स्क्वाड्रन बना रहे हैं हम, इसके एडवांस वर्जन्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
एक बड़ी क्षति उस लिहाज से भी देखें तो? देखिए, ये पूरे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि इसको लेकर आर्मी एयरफोर्स चीफ ने लगातार इस बात को कहा था। पहले तो मैं बता दूं, इस समय भारतीय वायुसेना में जो फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस है, यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, उसकी 2 स्क्वाड्रन है, एक फ्लाइंग डैगर्स और दूसरी फ्लाइंग बुलेट्स। और इसीलिए भारतीय वायुसेना ने अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और मैनोवर कैपेबिलिटी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई, तेजस ने कॉम्बैट एयर पेट्रोल किया और पूरी सक्षमता के साथ एयर डोमिनेंस किया, और इसीलिए इसको दुबई एयर शो में ले जाया गया था। और रक्षा राज्य मंत्री खुद यहां पर थे, वाइस चीफ यहां पर थे, कल उनकी तस्वीरें भी आई जब वो तेजस के कॉकपिट पे बैठे हुए थे और कॉकपिट पर बैठकर इसका पूरा जायजा और मुआयना कर रहे थे। वहीं जो वाइस चीफ हैं वो वहां पर मौजूद थे। तो ये एक बहुत ही अच्छी तस्वीर थी और इसको देखकर बहुत ही पॉजिटिव इसलिए भी था क्योंकि कई देश तेजस को खरीदना चाहते हैं और इसके लिए लगातार वो इससे एचएएल के संपर्क में भी थे। एचएएल के सीएमडी ने खुद हमें इस बात की जानकारी भी दी थी कि कई सारे देश चाहते हैं खरीदना। इस समय आपको ध्यान होगा कि भारतीय वायुसेना में 29 स्क्वाड्रन है, 2 स्क्वाड्रन यानी कुल मिला के 31 स्क्वाड्रन था, जिसमें 2 MiG-21 की स्क्वाड्रन फेज आउट हुई। उसकी जगह भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 आना था और उसका जो 3 स्क्वाड्रन यानी कोबरा स्क्वाड्रन जिसे कहते हैं, उसके तौर पर तेजस की नेक्स्ट स्क्वाड्रन बननी थी, यानी तीसरी स्क्वाड्रन बननी थी। लेकिन अब ये क्योंकि हादसा हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है, इस एक्सीडेंट की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाएगी, पूरी जांच की जाएगी और आखिरकार तकनीकी खराबी क्या हुई, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब एक्सरसाइज के दौरान जब ये क्रैश हुआ था पिछली जी उस पर बात करूंगी मैं, लेकिन अभी 3 तस्वीरें इंडिया टीवी पर उस दौरान भी इसमें आ रही हूं आपके पास। जरा 3 तस्वीरें अलग अलग कैमरा एंगल से इंडिया टीवी पर हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। पहले एंगल में देखिए कि किस तरह से आग के गोले में तब्दील होता हुआ दिखता है। फिर दूसरा एंगल है दर्शक दीर्घा से जो वीडियो बनाए हैं कि जब नीचे आग का गोला है तो काफी देर तक, क्योंकि जाहिर सी बात एक स्पीड में आता है, नीचे टकराता है, आगे घसीटता हुआ जाता है, तो पहले आग का गोला दिखता है, फिर धुएं का गुबार नजर आता है। और फिर तीसरा एंगल जो है वो काफी क्लियर आपको नजर आएगा कि टॉप से किस तरह से ऊपर से सीधे नीचे आके, मतलब मुश्किल से आप गिनती गिनेंगे, आप शायद ही 5 तक गिनती भी गिन पाएंगे कि आसमान से सीधा नीचे आके एकदम से वो गिरता है, क्रैश होता है तेजस और फिर आग के गोले में तब्दील हो जाता है। मनीष, इतना भी वक्त नहीं मिला कि किसी भी तरह से आप कोशिश करें इसको लैंड कराने की, कुछ भी एकदम से ब्लास्ट ऑफ, एकदम से नीचे आके गिरना, तो स्पीड कितनी तेज रही होगी, किस तरह के मैन्यूवर दिखा रहा होगा, क्या लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग कर रही उस वक्त हो रही होगी? थोड़ा इन तस्वीरों को आप टेक्निकली हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे? पिनाज, मैंने खुद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 में सॉर्टी की है, 45 मिनट्स की सॉर्टी है। जो पूरे पैरामीटर्स हैं उसे चेक करने के बाद पायलट, ये जो दर्शक दीर्घा आप समझ लीजिए, या वो डायस जहां पर ये पूरा मैनोवर किया जाता है, इसका मतलब साधारण शब्दों में यह है कि अलग अलग तरीके से करतब करते हुए भारतीय वायुसेना का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इसमें मैनोवर करेगा और मैनोवर करते हुए अपनी क्षमता दिखाएगा। ठीक वैसी ही क्षमता जैसे ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया, या वैसी ही क्षमता जिसकी वजह से अभी जो भारत का एयर स्पेस है उस पर तेजस की स्क्वाड्रन काफी मजबूती के साथ कॉम्बैट एयर पेट्रोल, यानी जैसे जमीन में पेट्रोलिंग होती है ठीक उसी की तर्ज पर आकाश में पेट्रोलिंग करता हुआ नजर आता है। और इसीलिए जैसे ही उसने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के बाद ये दर्शक दीर्घा यानी जो डायस है जहां पर सभी देखने वाले लोग यहां पर हैं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा दुबई एयर शो है, काफी करीबन 1500 अलग अलग कंपनीज यहां पर हैं, 150 से ज्यादा अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो यहां पर हैं। उसके अलावा रक्षा राज्य मंत्री, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ खुद यहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा भारतीय वायुसेना और आत्मनिर्भरता की ताकत दिखाते हुए ब्रह्मोस वहां पर है। अब तस्वीरों पे आप देखिए, जैसे ही टेक ऑफ हुआ, टेक ऑफ होने के बाद करीबन जो हमें बताया गया है कि टेक ऑफ होने के बाद मैनोवर दिखाया और मैनोवर होने के बाद जब इंबैलेंस हुआ है, टेक्निकल स्नैक आया है या फिर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई खामी हुई, जिस खामी की वजह से मुश्किल से महज 3 से 4 सेकंड का टाइम है। आपको रोकूंगी मनीष, एक और तस्वीर सामने आई है, ये देखिए कि किस तरह से जो आप बोल रहे हैं वही हुआ है कि मैनूवर दिखा रहा है। यानी कि जैसे हमने आपको बताया कि आसान शब्दों में कि जब भी आप इस तरह के एयर शो में जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आप दिखाते हैं कि ये एयरक्राफ्ट जो है इतनी स्पीड पर कितना स्मूथ रोल कर सकता है, मल्टी रोल तो रोल कर सकता है, कितना बार उसने रोल किया, किस तरह से वो डायगोनल चल सकता है, वर्टिकल, ये तमाम तरह के आप डिस्प्ले करके दिखाते हैं बताने के लिए कि भाई जब कल को वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो हम फाइट आउट करेंगे, तो उस दौरान किस तरह से रिएक्शन होगा, किस तरह से हम डॉग फाइट करेंगे, किस तरह से हम एनिमी को
सीधा पुश करेंगे तो उस चीज़ के लिए आप डिस्प्ले अपना दिखाते हैं कि क्या कुछ ताकत है इस एयरक्राफ्ट में, और वही ताकत वही कुव्वत ये एयरक्राफ्ट दिखा रहा था। वहाँ पर मौजूद 150 देशों के प्रतिनिधि, कंपनीज के प्रतिनिधि वहाँ पर आए हुए थे उनको दिखाने के लिए कि देखिए हमने क्या बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो है वो बनाया है। मनीष, एक और एंगल आया है तस्वीरों का, वो अपने आप बता रहा है जो आप जिस बात को कह रहे थे कि सॉर्टी के लिए जो शेड्यूल सॉर्टी थी मैन्यूवर दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, उसने उड़ान भरी और उसके बाद एक एक करके अपनी ताकत, अपनी काबिलियत के डिस्प्ले करना शुरू किया कि भाई कितना रोल कर सकता है, क्या स्पीड है, किस तरह से, वो तमाम डिस्प्ले हम देख रहे हैं। और अचानक से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कि समझ नहीं आता, लगता है शुरुआत में तो कि शायद ये रोल कर रहा है, कोई करता भी दिखा रहा है, लेकिन आगे फट से जिस तरह से जमीन पर आकर गिरता है और फिर क्रैश हो जाता है, धुएं का गुबार उठता है, आग का गोला बन जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि आमतौर पर एयर शोज में एयरक्राफ्ट लो ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई भी करते हैं, रोल भी करते हैं, इस तरह से अलग अलग तरीके से मैन्यूवर करके अपनी काबिलियत, अपनी कुव्वत भी दिखाते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। तो शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि शायद उसी का हिस्सा चल रहा है, फिर अचानक से कुछ सेकंडों में आके नीचे सीधा टकराता है। मनीष, देखिए तस्वीर आप समझ लीजिए, तस्वीर आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि जो एविएशन एक्सपर्ट से हमारी बात हुई या फिर भारतीय वायुसेना के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो इस समय ऑन ग्राउंड मौजूद हैं या फिर एयर हेडक्वार्टर से इसे मॉनिटर कर रहे हैं, उनके द्वारा बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया। पहले आप सीक्वेंस आप समझ लीजिए, जो इस एयरक्राफ्ट की जैसे ही सॉर्टी शुरू हुई उसके तुरंत बाद ही ये जो दर्शक दीर्घा के तौर पर आप समझ लीजिए, जहां पर इस समय सारे के सारे ऑडियंस हैं, यानी वो पूरे टारमेक का एरिया जहां पर इसको मैनोवर करना था, करीबन 100 to 200 मीटर्स की ऊंचाई होगी और लो लेवल फ्लाइंग करते हुए अलग अलग मैनोवर करने की यही क्षमता के साथ जो तेजस है उसने कल भी मैनोवर किया था, परसों भी किया था। हालांकि कंट्रोवर्सी उठी, ये बताया गया कि ऑयल लीक हो रहा था। पीआईबी ने फैक्ट चेक करते हुए इसमें बहुत क्लैरिटी दे दी कि तेजस का कोई भी ऑयल लीक नहीं हुआ है, जिसको लेकर बहुत ही क्लैरिटी के साथ जो र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही थी उसको ध्वस्त किया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आज ये सॉर्टी शुरू हुई, उस सॉर्टी के शुरू होने के बाद ही जैसे ही जो अलग अलग करतब हैं, यानी जो एयरक्राफ्ट है जब वो 360 डिग्री टर्न होने की शुरुआत पे हुआ, यानी जब घूमने लगा, तो उसी के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि टेक्निकल स्नैग हुआ या टेक्निकल ग्लिच आया, जिस ग्लिच के बाद वो सीधा करीबन 4 से 5 सेकंड के अंदर सीधा बेस पर यानी जमीन पर जाकर गिरा। और ये आप ये समझ लीजिए कि पायलट की अभी कोई क्लैरिटी नहीं मिली, लेकिन इससे बहुत ही क्लियर है कि सूझबूझ के साथ, क्योंकि अगर टारमेक पे गिरता हो सकता है और नुकसान होता या फिर वो पीछे की तरफ गिरा है। इसका मतलब ये बहुत ही गंभीर, इस समय इसे इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी है और इशू कर रखी है। हम आपको बता दें कि करीबन 150 से ज्यादा कंट्रीज इस समय इस एयर शो का हिस्सा है और 1,48,000 के लगभग इंडस्ट्रीज इसमें है। भारत की जो मल्टीपल एजेंसीज हैं जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक है एक तरीके से, वो 150 के लगभग यहां पर हैं और सभी में ब्रह्मोस से लेकर तेजस तक हर कोई यानी HAL तक सभी यहां पर थे। और देश के लिए ये एक आज बड़ा ही आप ये समझ लीजिए कि अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि तेजस का ऐसे गिर जाना ये कई सारे सवाल भी खड़ा करेगा। और अभी जो भारतीय वायुसेना है उनके द्वारा ये कहा गया है हमें कि अब से कुछ देर बाद इसमें और क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन तस्वीरों में आप जो देख रही है वो बिल्कुल भी अच्छे साइन नहीं है। पिनास, बिल्कुल तस्वीरें जो हैं वो अच्छे संकेत देती हुई नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना की तरफ से पायलट के इजेक्ट होने को लेकर और उसकी सकुशलता को लेकर अभी इंतजार बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, अलग अलग एंगल से तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारतीय वायुसेना का LCA तेजस मेक इन इंडिया HAL द्वारा निर्मित विमान दुबई एयर शो में पार्टिसिपेशन के लिए गया था। वहां पर 150 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही थी अलग अलग मुल्कों की, और हिंदुस्तान की तरफ से भी HAL भारतीय वायुसेना के उच्च अधिकारी पायलट्स वहां पर पहुंचे थे। LCA तेजस के साथ दुनिया के कई मुल्कों ने इस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में दिलचस्पी दिखाई थी इसको खरीदने को लेकर, तो वहां पर डिस्प्ले के लिए पहुंचे हुए थे कि भाई हम अपने एयरक्राफ्ट की ताकत, कुव्वत, काबिलियत। आमतौर पे क्या होता है कि वहां पर जब भी इस तरह के एयर शोज होते हैं, बड़े रनवे के ऊपर आसपास का जो पूरा इलाका होता है, हैंगर एरिया, वहां पर डिस्प्ले के लिए सारे एयरक्राफ्ट रखे रहते हैं। जिन कंपनीज ने उन्हें बनाया उनके अधिकारी, उनको उड़ाने वाले पायलट्स वहां पर मौजूद रहते हैं और वहां पर इंक्वायरीज आती हैं, आम लोग भी आते हैं, वो भी अपनी क्यूरियोसिटी से जानते हैं, देखते हैं, एयरक्राफ्ट को छूकर महसूस करते हैं करीब से, जिनको ये परमिशन होती है। और उसके बाद इस तरह से डिस्प्ले होते हैं, जिस डिस्प्ले के दौरान जब आप एक्चुअली इन एक्शन दिखाते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 3:49 पर यह हादसा हुआ है भारतीय समय अनुसार। तेजस के पायलट को लेकर फिलहाल जानकारी नहीं है, पायलट के बारे में अभी
पता लगाया जा रहा है। औपचारिक खबर अभी तक नहीं आई है, जैसा कि मनीष प्रसाद भी कह रहे थे, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जिस तरह से पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए, हमारे डिफेंस एडिटर मनीष ने कहा कि पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए जिस तरह से उसको उस एरिया से जहां पर ये डिस्प्ले हो रहा था, दूसरे एयरक्राफ्ट खड़े हुए थे टर्मिक एरिया, उससे दूर ही क्रैश हुआ है प्लेन। तो पायलट को इजेक्ट होने का वक्त मिला होगा कि नहीं, संकेत अच्छे नहीं है, लेकिन दुआ यही है कि पायलट सही हो। पायलट ने सूझबूझ दिखाई, प्लेन को भीड़ से अलग क्रैश कराया है, तो पायलट इजेक्ट होता हुआ कम से कम इन तस्वीरों में हमें तेजस का जो पायलट थे वो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, सूझबूझ दिखाई कि वहां पर जो मीडिया इसको कैप्चर कर रहा था, जो एविएशन इंडस्ट्री के दूसरे मुल्कों के लोग इस डिस्प्ले को देख रहे थे, वहां से दूर इस प्लेन को क्रैश कराया गया है। जब पता चला होगा कि ये प्लेन जो है इसमें कुछ मैलफंक्शनिंग हो गई है, कुछ टेक्निकल स्नैग या ग्लिच आ गया है, तो कोशिश यही रही कि ये कम से कम उधर आके ना गिरे जहां पर वहां पर दर्शक दीर्घा मौजूद है या जहां दूसरे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। जमीन से जैसे ही ये प्लेन टकराया, आप देखिए आग के गोले में तब्दील हो गया। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि जब आप रूटीन डिस्प्ले, जो मैं आपको समझा रही थी कि जब भी इस तरह के एयर शोज होते हैं, अलग अलग मुल्कों के अलग अलग एविएशन कंपनीज के फाइटर जेट्स, चॉपर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर पूरा उनका डिस्प्ले होता है, स्टैटिक डिस्प्ले होता है। वहाँ पर कंपनीज के अधिकारी मौजूद होते हैं, उनके बारे में सब कुछ समझाया बताया जाता है, उनको भीतर से दिखाया जाता है और उसके बाद एक पूरा का पूरा एयर शो होता है। डिस्प्ले का टाइम होता है कि